यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। के लिए लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम लोग। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें भारत की पहली बोलती फिल्म की, मदर इंडिया, राजा हरिश्चंद्र, चंडीदास या फिर आलम आरा। तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पर आंसर करना है हर एक प्रश्न का। बताइए भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? राइट आंसर दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आलम आरा। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म थी, जो कि 1931 में रिलीज हुई थी। अगर आपसे प्रश्न में पूछता है भारत की पहली फिल्म कौन सी थी, तो अगर केवल फिल्म पूछा जाए पहली फिल्म भारत की, तो वो आपकी राजा हरिश्चंद्र थी, जिसका डायरेक्शन दादा साहेब फाल्के ने किया था दोस्तों, जिन्हें कि सिनेमा जगत का पितामह भी कहा जाता है। और ये फिल्म जो है 1913 में रिलीज हुई थी दोस्तों। ये एक मूक फिल्म थी जिसमें कि आवाज़ नहीं थी, और आलम आरा जो थी ये एक बोलती फिल्म थी, इसीलिए भारत की पहली बोलती फिल्म आपकी आलम आरा रहेगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कौन सा आंसर सही नहीं है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है शहीद दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च या फिर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई। तो दोस्तों आप सभी लोग आंसर करेंगे। अगर बात करें शहीद दिवस की, तो दोस्तों ये 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर बात करें राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की, तो दोस्तों ये 11 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, ये आपका 11 मई को मनाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ये नहीं सही है, बाकी सब आपका यहाँ पर सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर फिर से आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाते हैं, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं, या फिर दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं। सभी लोग आंसर करिए दोस्तों, इसमें से कौन सा सही नहीं है आपको बताना है। अगर राइट आंसर की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो आतंकवाद विरोध दिवस ये 21 मई को मनाते हैं, बिल्कुल सही है। हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। राष्ट्रीय सद्भावना दिवस दोस्तों हम लोग 30 जनवरी को नहीं मनाते हैं, इसको हम लोग 20 अगस्त को मनाते हैं। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका नहीं सही है। बाकी राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम लोग 12 नवंबर को मनाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारा राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिन भारत में तंबाकू विरोध दिवस मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपके कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तंबाकू विरोध दिवस हम लोग कब मनाते हैं भारत में? 11 अप्रैल, 11 मई, 11 जून या फिर 31 मई। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 31 मई को हम लोग तंबाकू विरोध दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है इनमें से शास्त्रीय नृत्य कौन सा नहीं है। शास्त्रीय नृत्य यानी कि दोस्तों क्लासिकल डांस, जो कि आपका एक डिसिप्लिन में होता है, एक पारंपरिक वेशभूषा होती है उसकी, काफ़ी अनुशासन में होता है, उसे शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सतारिया या फिर बिहू, इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो दोस्तों आपको बता दें शास्त्रीय नृत्य भारत में कुल 8 हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं कौन कौन से हैं। इनके नाम दोस्तों इस प्रकार हैं। भरतनाट्यम आपका शास्त्रीय नृत्य है, जो कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग नृत्य के साथ साथ उसका प्रदेश भी नोट कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जाता है, कौन से राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी दूसरे नंबर पर है दोस्तों, ये आपका आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी है तीसरे नंबर पर, ये आपका उड़ीसा का है। मणिपुरी है उसके बाद, ये आपका मणिपुर का है। कथक ये आपका उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत का है। कथकली और मोहिनी अट्टम ये आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और दोस्तों आखिरी है आपका सतारिया, जो कि आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं भारत के, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर इनमें से सही ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों बिहू जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ये आपका एक फोक डांस है, लोक नृत्य है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर 2 सूची दी हुई है, आपको सही मिलान करना है, किसका किससे मिलान होगा। दिवस के नाम दिए हुए हैं और वो कब मनाए जाते हैं, आपको सही मिलान करना है यहाँ पर।
अगर बात करें राष्ट्रीय पक्षी दिवस की दोस्तों, तो ये आपका 12 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर बात करें राष्ट्रीय खेल दिवस की, तो दोस्तों इसको 29 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग राइट आंसर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ए का 1 से जाएगा, बी का 2 से, सी का आपका 4 से और डी का आपका 3 से। देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बी आंसर आप लोग देख सकते हैं 1 2 4 3, ये आपका सही है। तो बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। पक्षी दिवस की बात करें 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 13 दिसंबर या फिर 18 दिसंबर, हम लोग इसको कब मनाते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस। सही आंसर दोस्तों जाएगा 12 नवंबर को। प्रतिवर्ष हम लोग दोस्तों डॉक्टर सलीम अली के बर्थडे के उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। दोस्तों सलीम अली आपके एक पक्षी वैज्ञानिक थे, इन्हीं के बर्थडे यानी कि जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष मनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WHO की बात करें तो दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके मुख्यालय की बात करें ब्रुसेल्स बेल्जियम, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जकार्ता इंडोनेशिया या फिर वॉशिंगटन DC, कहाँ पर इसका दोस्तों मुख्यालय है आपको बताना है। आंसर करिएगा सभी लोग। सही आंसर दोस्तों बी के साथ जाएगा। WHO का मुख्यालय जो है ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। नाटो की बात करें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मुख्यालय पूछा जा रहा है आपसे कहाँ पर है। पेरिस फ्रांस, लियोन फ्रांस, ब्रुसेल्स बेल्जियम या फिर तेहरान इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीरिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सीरिया की राजधानी और मुद्रा का नाम बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है रियाद रियाल, सिंगापुर सिंगापुर डॉलर, दमश्कस सीरियाई पाउंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको सीरिया की राजधानी और मुद्रा यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है क्या है। सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों राइट आंसर जो है यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। सीरिया की राजधानी दमश्कस है और इसकी मुद्रा यहाँ की सीरियाई पाउंड है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको उत्तर कोरिया की राजधानी और मुद्रा का नाम बताना है। उत्तर कोरिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है। बिमशेक, सोम, सियोल, दक्षिणी कोरियाई वोन, प्योंगयांग, उत्तरी कोरियाई वोन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। उत्तर कोरिया की जो राजधानी है दोस्तों ये आपकी प्योंगयांग है और मुद्रा दोस्तों यहाँ की उत्तर कोरियाई वोन है। अगर बात करें दोस्तों बिश्केक की, तो ये आपका किर्गिस्तान की राजधानी है जहाँ की मुद्रा आपकी सोम है। सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सारे आंसर क्लियर करा दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, दक्षिण कोरिया की राजधानी और मुद्रा का क्या नाम है। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया की राजधानी और मुद्रा बताना है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन दिया हुआ है कुवैत सिटी कुवैती दिनार, प्योंगयांग, उत्तर कोरियाई वोन, सियोल दक्षिण कोरियाई वोन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन देख के आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ये सी के साथ चला जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और यहाँ की मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन है। प्योंगयांग दोस्तों आपकी उत्तर कोरिया की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा उत्तर कोरियाई वोन है। कुवैत सिटी कुवैत की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा कुवैती दिनार है। तो दोस्तों आई होप आपको यहाँ पर सारे आंसर क्लियर हो गए होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उसके मुख्यालय का जोड़ा सही नहीं है। दोस्तों आपको यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के नाम दिए हुए हैं और उनके मुख्यालयों के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं सही है। अगर ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन जिनेवा, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है ये आपका जिनेवा में है। रेड क्रॉस जिनेवा, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। गैट लंदन, दोस्तों ये नहीं सही है। गैट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका मुख्यालय लंदन में नहीं है, इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में स्थित है। और दोस्तों चौथा दिया हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन, यह भी बिल्कुल दोस्तों सही है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सी नहीं सही है, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अगर बात करें रेड क्रॉस की, तो ये आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो कि युद्ध में लड़ रहे लोगों के लिए मेडिकल सुविधा प्रोवाइड कराती है और इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने किया था दोस्तों 1863 में। बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा।
और दोस्तों इसी के लिए इनको शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? विद्यापति, सूरदास, जयदेव या फिर मीराबाई? राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की है, सी आंसर राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा नहीं सही है। संजय बारूद द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, गुलबदन बेगम हुमायूंनामा, कबीरदास बीजक या फिर कालिदास अष्टाध्यायी? तो दोस्तों अगर सही आंसर की बात करें तो यहाँ पर सही आंसर डी के साथ जाएगा। अष्टाध्यायी के लेखक जो है दोस्तों ये पाणिनि है, कालिदास इसके लेखक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। डी नहीं सही है, बाकी सारे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से आपको कौन सा बताना है नहीं सही है। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत, महादेवी वर्मा यामा, कालिदास कुमार संभव या फिर सूरदास प्रेम वाटिका? राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर डी के साथ जाएगा। प्रेम वाटिका की रचना दोस्तों सूरदास ने नहीं की है, इसकी रचना रसखान ने की है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, किसका फुल फॉर्म नहीं सही है आपको बताना है। पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। पैन का फुल फॉर्म परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। PNG पोर्टेबल ग्राफिक्स नेटवर्क, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। CNG का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। नेक्स्ट है दोस्तों ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये नहीं सही है दोस्तों। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है ये आपका वियना ऑस्ट्रेलिया में है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। डी नहीं सही है, बाकी सब यहाँ पर सही है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तंजानिया की राजधानी आपको बताना है दार एस सलाम, हेंगेन, त्रिपोली या फिर हन? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर जाएगा, तंजानिया की राजधानी आपकी दार एस सलाम है। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। सीरिया की राजधानी क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीरिया की राजधानी बताना है, काबुल, साना, दमिश्क या फिर रियाद? राइट आंसर जाएगा दोस्तों दमिश्क के साथ। सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क है, सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों काबुल की, तो ये आपका अफगानिस्तान की राजधानी है। साना ये आपकी यमन की राजधानी है, और रियाद जो है ये आपका सऊदी अरब की राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों एक बार फिर से आपको यहाँ पर फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा फुल फॉर्म नहीं सही है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों सार्स, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सार्स दोस्तों आपका कोरोना फैलाने वाले वायरस का नाम है, जिसका फुल फॉर्म सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है, ये बिल्कुल सही है। बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ट्राई टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये नहीं सही है दोस्तों। ट्राई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो दोस्तों यहाँ पर टेलीफोन नहीं होगा, यहाँ पर आपका टेलीकॉम होगा। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, सेज का पूरा नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सेज के पूरे नाम की बात करें, ऑप्शन दिया हुआ है स्मॉल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सोशल इकोनॉमिक जोन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। सेज के फुल फॉर्म की बात करें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? दोस्तों आपको यहाँ पर सही है बताना है। आपको प्रश्न बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा एग्जाम में, क्योंकि दोस्तों आपसे यहीं पे गलती होती है। कहीं पे लिखा होता है नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कहीं पे पूछा होता है आपसे, और कहीं पे आपसे पूछा होता है कौन सा सही है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी में आप में से कई लोग गड़बड़ी कर देते हैं, तो प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ें। आपको यहाँ पर बताना है कौन सा जोड़ा सही है। यहाँ पर पुस्तकों के नाम दिए हुए हैं और उनके लेखकों के नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सी पुस्तक किसने लिखी हुई है। इंडिया डिवाइडेड मौलाना आज़ाद, इंडिया विंस फ्रीडम राजेंद्र प्रसाद, इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस या फिर अनहैप्पी इंडिया जवाहरलाल नेहरू। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इनमें से सही आपका सी है, इंडिया स्ट्रगल, ये आपका सुभाष चंद्र बोस ने लिखा हुआ है। बाकी तीन जो है ये सही नहीं है। अगर बात करें दोस्तों इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की, तो इसको राजेंद्र प्रसाद ने लिखा हुआ है। इंडिया विंस फ्रीडम को लिखा हुआ है दोस्तों मौलाना आज़ाद ने, और अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर भी लिख सकते हैं।
हमारा आंसर यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा, सी आपका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नाबार्ड की स्थापना कब किया गया। नाबार्ड की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा जा रहा है। 12 जुलाई 1982, 1 जुलाई 1955, 2 अगस्त 1994 या फिर 1 अप्रैल 1935। तो दोस्तों इसकी स्थापना जो थी ये 12 जुलाई 1982 में की गई थी। ये आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। एचडीएफसी का पूर्ण रूप क्या है। एचडीएफसी बैंक है दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। अगर राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों एचडीएफसी का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर बी के साथ चला जाएगा, बी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक का पूरा नाम बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, 1 से 2 प्रश्न इस तरह अवश्य आते हैं। तो इसके फुल फॉर्म की बात करें तो सी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हिंदी दिवस की बात करें हम लोग इसको कब मनाते हैं, 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या फिर 3 दिसंबर। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा के द्वारा हिंदी भाषा को केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा बनाने की घोषणा की गई थी। इसी कारण दोस्तों 14 सितंबर को हम लोग प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 12 दिसंबर, 10 दिसंबर, 16 दिसंबर या फिर 14 दिसंबर। राइट आंसर दोस्तों बी के साथ चला जाएगा। 10 दिसंबर को हम लोग प्रतिवर्ष विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती की बात करें तो दोस्तों इसको प्रतिवर्ष हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं। ये आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं, 3 फरवरी, 2 फरवरी, 5 फरवरी या फिर 4 फरवरी। इसको दोस्तों हम लोग प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाते हैं। डी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बात करें अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस की, 29 जून, 28 जून, 27 जून या फिर 26 जून। इसको हम लोग कब मनाते हैं। सही उत्तर जाएगा दोस्तों 26 जून के साथ। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस प्रतिवर्ष हम लोग 26 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस की बात करें 8 मई, 7 मई, 9 मई या फिर 6 मई। इसको हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पर आपका जाएगा 8 मई को प्रतिवर्ष हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लिए हुए हैं, तो इसको अच्छे से देखते हुए चलिएगा। विश्व बैंक किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं। स्विस बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर इंटरनेशनल बैंक फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो दोस्तों विश्व बैंक को अन्य किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। इसको दोस्तों हम लोग इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। वॉशिंगटन डीसी, हवाना, न्यूयॉर्क या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर जाएगा दोस्तों इसका मुख्यालय जो है ये आपका वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है यूनेस्को के उद्देश्य हैं। यूनेस्को दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका उद्देश्य क्या है। शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विविधता, संवाद और शांति को प्रोत्साहित करना, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यूनेस्को का उद्देश्य क्या है आपको इनमें से बताना है। राइट आंसर जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ये सभी जो है दोस्तों यूनेस्को का उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ये क्यों दिया जाता है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन करने के लिए या फिर नवोदित साहित्यकारों को प्रकाशन सहायता हेतु। तो दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार क्यों दिया जाता है, सभी लोग आंसर करेंगे। राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये आपका सी के साथ चला जाएगा। भारतीय भाषाओं के जितने भी साहित्यकार हैं उनकी रचनाएं जो होती हैं
उनके प्रोत्साहन के लिए दोस्तों भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत कितनी राशि पुरस्कृत साहित्यकार को प्रदान की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्रोवाइड की जाती है? 5 लाख, 7 लाख, 11 लाख या फिर 51 लाख? राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों, इसमें आपकी 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है। सी आंसर आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल संगठन किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, एमनेस्टी इंटरनेशनल दोस्तों एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका किससे संबंध है? चिकित्सा से, मानवाधिकार से, समाचार पत्रिका से या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर जाएगा दोस्तों, इसका संबंध है आपका मानव अधिकार से। बी आंसर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ईरान की राजधानी क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ईरान की राजधानी आपको बताना है नई दिल्ली, तेहरान, बगदाद या फिर जकार्ता? राइट आंसर जाएगा दोस्तों तेहरान के साथ। ईरान की राजधानी जो है ये आपकी तेहरान है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात की जा रही है, ये कब हुई थी? 1914, 1945, 1951 या फिर 1965? राइट आंसर